Hello my dear student, welcome back to my channel Education। प्यारे बच्चों, आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ 5वीं कक्षा के 14वां पाठ घमंडी की सजा। ये मैं तुम लोगों को एसएमएस में भी समझा के दूंगी और यहाँ के जो इस पाठ के जो प्रश्न है उसका भी हल करके दूंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो वीडियो को हम शुरू करते हैं। घमंडी की सजा, अहंकारर शास्ति। धामपुर गांव में 3 दोस्त थे। तीनों विद्या बुद्धि में निपुण थे। धामपुर गाँवत 3 जन बंधु आसिल। तीनियोजन विद्या बुद्धित पारगत आसिल। उनके नाम थे वीरेश, राजेश और महेश। वीरेश और राजेश तंत्र मंत्र भी जानते थे, इसलिए वे महेश के सम्मुख घमंड करते थे। 3 जन बंधुर नाम आसिल वीरेश, राजेश और महेश। वीरेश और राजेशे तंत्र मंत्ৰৰ বিদ্যা খুবেই জানিছিল আৰু সেইকাৰণে সিহঁতে মহেশৰ কি কৰিছিল, মহেশৰ সন্মুখত অহংকাৰ কৰিছিল তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ জানে বুলি। हर बात में वे महेश का मजाक उड़ाते थे। प्रत्येकটো কথাতে সিহঁত দুটাই কি কৰিছিল, মহেশৰ ঠাট্টা কৰিছিল। एक दिन की बात है, तीनों दोस्त जंगल में घूमने निकले। এদিনাখনৰ কথা, তিনিওজন বন্ধু জংগলৰ ফালে ফুৰিবলৈ গ'ল। वहाँ उनको जाल में फंसा हुआ एक शेर दिखाई पड़ा जो अधमेरा जैसा हो गया था। जंगলত গৈ সিহঁতে কি দেখা পালে, এখন জালত এটা আধা মৰা হৈ থকা বাঘ জাল এখনত ফচি থকা দেখা পালে। वीरेश और राजेश को अपनी विद्या पर पहले से ही घमंड था। वीरेश और राजेशৰ নিজৰ বিদ্যাখিনিৰ ওপৰত প্ৰথমৰ পৰাই কি আছিল, অহংকাৰ আছিল। কি অহংকাৰ কৰিছিল, সিহঁত দুটাই तंत्र मंत्र विद्या जाने बुली अहंकार करिसिल। इसीलिए उन्होंने मंत्रों के बल से शेर को शक्ति प्रदान की और मुक्त करने को आगे बढ़े। সেইকাৰণে সিহঁতে কি কৰিলে, মন্ত্ৰ শক্তিৰ দ্বাৰা সেই বাঘটোক শক্তি প্ৰদান কৰিলে আৰু মুক্ত জালখনৰ পৰা মুক্ত কৰি দিবলৈ আগবাঢ়িল। पर महेश ने उन्हें मना किया। महेश माने যিজনে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ নাজানিছিল, সেই মহেশে কি কৰিছে, সিহঁত দুটাক বাধা দিছে, কৰিব মানা কৰিছে। क्योंकि शेर मांसभोजी प्राणी है, কাৰণ বাঘ হৈছে কি, সিংহ হৈছে মাংসভোজী প্ৰাণী, গতিকে সিহঁতকো খাই পেলাব পাৰে। সেইকাৰণে মহেশে বাধা কৰিছিল। दोनों महेश को कायर कहकर हंसने लगे। দুয়োজনে লগ হৈ মহেশক একো নাজানে বুলি, ভয়াতুৰ বুলি হাঁহিব ধৰিলে। और शेर को मुक्त कर दिया, আৰু সেই সিংহটোক জালৰ পৰা মুক্ত কৰি দিলে। मुक्त होते ही शेर ने वीरेश और राजेश को खा डाला। আৰু জালৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ লগে লগে সিংহটোৱে কি কৰিলে, वीरेश আৰু ৰাজেশক খাই পেলালে। महेश बच गया। महेश যিজনে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ নাজানিছিল, हे महेश किटू बासी गल, क्योंकि उसने पहले ही एक पेड़ पर चढ़ लिया था, कारण ही प्रथमते एडाल गছৰ ওপৰত উঠি গলিছিল আৰু গছৰ ওপৰত থকাৰ বাবে মহেশ বাছি গল। শিক্ষাত চাবা, শিক্ষাত দিয়া আছে घमंड बहुत बुरी चीज है, माने अहंकार बहुत बेया बस्तु। घमंड के कारण खुद का भी विनाश होता है और समाज का भी। माने কৈছে অহংকাৰ কৰিলে নিজৰটো বিনা হয়ে, নিজৰ বেয়া হয়, লগতে সমাজখনৰো হয়। অতः हमें घमंड करना नहीं चाहिए, আৰু সেই কাৰণে আমি অহংকাৰ কৰিব নালাগে, যিকোনো কথাতে অহংকাৰ কৰিব নালাগে। सोच समझकर काम करना चाहिए, আমি সদায় ভাবি চিন্তি কাম কৰিব লাগে। কোনোদিনও ইয়াৰ পৰা এটোৱে শিক্ষা পালো যে কোনোদিনও মানে নিজৰ বিদ্যা বা যিকোনো এটা কামৰ প্ৰতি বা টকা পইচাক লৈ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে অহংকাৰ কেতিয়া কৰিব নালাগে। অহংকাৰৰ সদায় পতন হয়। এয়াই এই পাঠটোৰ পৰা বুজিবলৈ পালো। আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা। नीचे देखो, यहाँ पे
शब्द अर्थ दिया हुआ है। दोस्त, मित्र, तंत्र मंत्र, जादू टोना, मजाक, हंसी उड़ाना, कायर, डरपोक, निपुण, दक्ष, घमंड, अहंकार, सम्मुख, सामने, चढ़ना, ऊपर की ओर। अब अभ्यास में देखो क्या दिया हुआ है। 1 नंबर पर दिया है, नीचे के प्रश्नों के कई उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर चुनकर वर्ग में भरो। মানে ইয়াত বহুতকেইটা উদাহৰণ দিয়া আছে, যোনটো শুদ্ধ হয় সেইটো বাছি লিখিব দিছে। उदाहरण, 3 दोस्त, यहाँ से क्या होगा? थे, यहाँ से जो बिठाया गया है थे। ठीक उसी हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है, वे विद्या बुद्धि में क्या होगा? निपुण थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे। इसमें से होगा वे विद्या बुद्धि में निपुण थे, तो पहला जो है ऑप्शन वो होगा। ख, वे महेश का मजाक करते थे, खिलाते थे, उड़ाते थे। कौन सा होगा? 3 नंबर, वे महेश का मजाक उड़ाते थे। ग, शेर मांस भोजी पक्षी है, प्राणी है, पतंग है। क्या होगा? शेर मांस भोजी प्राणी है। 3 नंबर पर देखो, नीचे कई जानवरों के नाम दिए गए हैं, उनमें से पालतू और जंगली जानवरों के नाम अलग अलग करके लिखो। यानी जो पाले जाने वाले जानवर है उसका नाम अलग से लिखना होगा, और जो जंगली जानवर है उसका नाम अलग से लिखना होगा। अर्थात পোহনীয়া জন্তুবোৰ বেলেগকৈ লিখিবলৈ দিছে আৰু জংগলত থকা হাবিত থকা জন্তুবোৰ বেলেগকৈ লিখিবলৈ দিছে। पालतू जानवर, पाले जाने वाले गाय, बकरी, कुत्ता। जंगली जानवर, भालू, ऊंट, शेर, हाथी। अभी देखो 4 नंबर पर उत्तर लिखने को कहा है। धामपुर गांव में कितने दोस्त थे, उनके नाम क्या क्या थे? उत्तर होगा, धामपुर गांव में 3 दोस्त थे, उनके नाम थे वीरेश, राजेश और महेश। ये क नंबर का उत्तर है। वे किसमें निपुण थे? यहाँ पर वे लिखना पड़ेगा, वे विद्या बुद्धि में निपुण थे। ग नंबर, वीरेश और राजेश कैसे स्वभाव के थे? उत्तर होगा, वीरेश और राजेश घमंडी स्वभाव के थे, वे महेश का मजाक उड़ाते थे। घ, वीरेश और राजेश किस लिए घमंड करते थे? उत्तर, वे दोनों तंत्र मंत्र के विद्या को लेकर घमंड करते थे। अंग, वीरेश और राजेश ने शेर के साथ क्या किया? उत्तर, वीरेश और राजेश ने मंत्रों के द्वारा शेर को जीवित करके मुक्त कर दिया। अच्छा, आखिर महेश शेर से कैसे बचा? आखिर महेश पेड़ पर चढ़ने के कारण बचा। जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा शेर है। 6 नंबर पर दिया हुआ है, वचन बदलो। एकवचन, बहुवचन। एकवचन अर्थात एजनक बुझाय, बहुवचन अर्थात बहुजनक बुझाय। सासा सासा, दोस्त दोस्त, गुड़िया गुड़िया, यहाँ पे चंद्र बिंदु आएगा। चिड़िया चिड़िया, लता लताएं, वस्तु वस्तुएं। 7 नंबर, समझो और लिखो। यहाँ पर ब क म र क ल, यहाँ पे र होगा, र दिया है, ल है तो ल होगा। यहाँ पर भी वैसे ही र है और ल है। यह है ब ब ब, और ये है म म म। 8 नंबर पर है, शेर के बारे में पास वाक्य लिखो। तुम लोगों के लिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना देखकर। शेर जंगली जानवर है, शेर जंगल का राजा होता है,
शेर मांसभोजी प्राणी है। शेर अकेला रहना पसंद करता है। शेर फुर्तीला जानवर है। यहाँ पे बॉक्स पे 2 प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न का मतलब उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न हो भी सकता है परीक्षा में। असम का राज्यिक प्रतीक गेंदा है। प्रश्न हो सकता है असम का राज्यिक प्रतीक क्या है? लिखना होगा गेंदा है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल है। प्रश्न हो सकता है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? उत्तर होगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। 2 नंबर पर जो वाक्य बनाए जो दिया हुआ है अर्थात वाक्य हजार, ये तुम लोगों को मैं लिख के दे देती हूँ, तुम लोग लिख लेना। दोस्त, मेरे 2 अच्छे दोस्त हैं। घमंड, कभी भी किसी चीज को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। मजाक उड़ाना बुरी बात है। शेर जंगल का राजा होता है। कायर, वे रमेन को कायर कहकर बुलाते थे। प्यारे बच्चों, तो यही था आज का वीडियो, घमंड की सजा। यहाँ के जो प्रश्न था उत्तर का हल मैंने कर दिया और जो अभ्यास में जो भी था मैंने तुम लोगों को दे दिया। अगर नहीं लिखा है तो लिख कर रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। आज के वीडियो यहाँ पर समाप्त करती हूँ। बाय बाय।